गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DSCN इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं MK चौधरी फ्रॉम सीकर आज आपके सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के टाइप्स लेके आ रहा हूँ। यानी मैट्रिक्स के टाइप्स, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के 2 टाइप्स के बारे में, उनके बेसिकली इंट्रोडक्शन, उसका जो संकेत और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट में क्लास को आगे चलाते हुए सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में फिर से रिटर्न पॉइंट लेकर के फिर से बात कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करें हम, क्लास 12 का जो मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 3 मार्क्स का है। इसमें से 2 क्वेश्चंस पुटअप होंगे शॉर्ट टाइप के, छोटे क्वेश्चन। 1 नंबर का एक ए सेक्शन से होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बी सेक्शन से होगा। यानी ये यूनिट इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट भी है और बहुत अच्छी भी है। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टाइप्स, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। अपने RBSC की जो बुक है, सिलेबस है, उसमें टाइप ऑफ द मैट्रिक्स ये दे रखा है। देखो, सबसे पहली मैट्रिक्स का नाम है पंक्ति मैट्रिक्स, जिसको अपन कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्तंभ मैट्रिक्स, जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर, जीरो मैट्रिक्स, या जिसको हम कह सकते हैं शून्य मैट्रिक्स। फिर आता है वर्ग मैट्रिक्स, जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में आता है विकर्ण मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आता है अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। फिर आता है इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं अपने पास। एक तो है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और एक होता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपने केवल मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल द्वारा इनको समझेंगे कि भाई ये मैट्रिक्स किस किस टाइप के हैं, इनके क्या क्या ऑर्डर होंगे, किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट अपना पंक्ति मैट्रिक्स था। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, फिर भी एक बार नॉर्मली लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूं। देखो, नाम है पंक्ति मैट्रिक्स, यानी कि वह है मैट्रिक्स जिसमें संख्याओं को हम क्या करें, केवल एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है स्तंभ मैट्रिक्स, यानी वह है मैट्रिक्स जिसमें समान संख्याओं या वस्तुओं को हम क्या करें, केवल एक कॉलम के रूप में क्या करें, व्यवस्थित करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आज की क्लास में अपना पॉइंट स्टार्ट होता है शून्य मैट्रिक्स से। तो मैं सबसे पहले आपके शून्य मैट्रिक्स के बारे में समझा रहा हूं। देखिएगा इधर, इसके नाम से स्पष्ट है कि शून्य मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, वह है मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स, यानी पूरे अवयव, कंप्लीट अवयव, वो क्या होने चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। देखो परिभाषा, जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। नंबर 3 शून्य मैट्रिक्स। अगला पॉइंट है अपना शून्य मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अच्छे से समझना, नाम से स्पष्ट हो रहा है, शून्य मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, वह मैट्रिक्स, वह है मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। यानी शून्य हो तो उस मैट्रिक्स को हम किसका नाम देंगे, या वह मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, शून्य मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी, ये मैट्रिक्स है जिसके ऑल एलिमेंट्स मैंने 0 राइट कर दिए, 0 0 0 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0, यानी ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, मैं कहूं कि मैट्रिक्स ए, ठीक है, जिसके ऑल एलिमेंट्स यानी सारे अवयव क्या है, 0 है। इसलिए इसी मैट्रिक्स का नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। यानी शॉर्टकट बिल्कुल सीधी सीधी लैंग्वेज में हो गई
कि वह मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव क्या हो जाए, जीरो प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जीरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल जीरो, ओके, कैपिटल जीरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसे। कैपिटल जीरो का मतलब होता है क्या, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स में ऑर्डर की, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें कितने रो है, 3 रो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तो 3 क्या है इसमें रो है। और कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड। यानी ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। यानी इसका जो क्रम होगा ना वो क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। बट ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। ये हो गया अपना जीरो मैट्रिक्स का पॉइंट। नेक्स्ट आता है वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट वर्ग मैट्रिक्स। तो अगला पॉइंट आता है वर्ग मैट्रिक्स, इस पे चर्चा करते हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, देखो वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। पहले तो परिभाषा देखिएगा, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या क्या हो, सदैव बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे, उसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या जितनी है उतनी क्या होनी चाहिए, कॉलमों की संख्या होनी चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल मैंने जैसे कोई मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स, इस प्रकार से मैंने राइट कर दिया 0 1 2 3 4 5, फिर यहाँ राइट कर दिया 6 7 और 8। इस मैट्रिक्स को देखिएगा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स में बात करें हम, देखो कितनी रो हैं, 1 2 और 3, यानी 3 तो इसमें पंक्तियां हो गई, रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड और रो नंबर थर्ड, यानी 3 तो इसमें क्या है, पंक्तियां हैं। फिर कॉलम की बात करें तो देखो कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड, यानी कॉलम नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, यानी इसमें 3 ही क्या है, कॉलम है। यानी इसका जो ऑर्डर हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 3 क्रॉस 3, ये ऑर्डर प्राप्त हुआ। तो ये एक किस टाइप की मैट्रिक्स हुई, वर्ग मैट्रिक्स हुई। क्यों, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या है, बराबर है। तो सीधी सीधी परिभाषा हो गई कि वर्ग मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सदैव क्या होगी, समान होगी। नेक्स्ट स्टेप में आता है अपना विकर्ण मैट्रिक्स, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। देखिएगा विकर्ण मैट्रिक्स क्या है, पॉइंट नंबर 5, विकर्ण मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है, देखो सबसे पहले वह वर्ग मैट्रिक्स, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म होना चाहिए, यानी इसके अंदर क्या होना चाहिए, पंक्ति और कॉलम जो दोनों हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा समझा देता हूं कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे। यानी सीधी सी बात है, ऐसा कोई मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें मुख्य विकर्ण
के जो अवयव है उनको आप छोड़ दो, उनके अलावा जो भी अवयव होंगे वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, देखे ए मैट्रिक्स है जो ऐसे है, मैंने राइट कर दिया कि 5 है 0 0, फिर नेक्स्ट स्टेप में राइट किया 0 5 0, फिर राइट किया मैंने 0 0 5। अब इधर देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स ए की। तो मैट्रिक्स ए में सबसे पहले देखो कितने रो हैं इसमें, रो फर्स्ट, ये हो गया रो सेकंड, और ये हो गया रो थर्ड, यानी कि पंक्ति नंबर फर्स्ट, पंक्ति नंबर सेकंड और पंक्ति नंबर थर्ड। कॉलम की बात करते हैं, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड, ये तीन इसमें क्या है, कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 3 क्रॉस 3 बन गया। ओके, अब बात करें कि विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो विकर्ण मैट्रिक्स में एक शब्द आया मुख्य विकर्ण, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल्स। तो मुख्य विकर्ण के अवयव, ये देखो मुख्य विकर्ण, हम मुख्य विकर्ण की बात करें, ये मुख्य विकर्ण के अवयव है, ये लो, इसको छोड़ करके ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, यानी कि मुख्य विकर्ण हो गया, मुख्य विकर्ण। इसके अवयवों को छोड़ दो आप, देखो ये 5 5 5, इनको छोड़ने के बाद जो शेष अवयव है, ये बाकी सभी अवयव देखिएगा आप, ये सब क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है। अभी जस्ट इसके आगे की मैट्रिक्स आएगी एक अदिश मैट्रिक्स, जो इसी की परिभाषा से कनेक्टेड है। अभी मैंने यहां बताया, देखो यहां 5 लिया मैंने, 5 लिया 5 लिया, इसी से एक परिभाषा बता रहा हूं कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, ठीक है, उस मुख्य विकर्ण के अवयव यदि समान है तो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहां मेरे पास 5 5 प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये क्या, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो गए, इसलिए इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, अदिश मैट्रिक्स भी दे सकते हैं। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक बी मैट्रिक्स लिया, जैसे मैंने राइट कर दिया 8 0 0 0 6 0 0 0 7। अब देखिएगा इधर, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं, देखो यहां जो अपने पास मुख्य विकर्ण हुआ, ये मुख्य विकर्ण, इस मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ देते हैं, इनको छोड़ने के बाद सभी अवयव हैं वो क्या है, यहाँ 0 0 है, इसलिए किस टाइप की मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है। यानी विकर्ण मैट्रिक्स एक वह मैट्रिक्स होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें थोड़ा सा बात याद रखने की है कि एक किस टाइप का मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स, ये क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट अपने पास आती है अदिश मैट्रिक्स। देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, अदिश मैट्रिक्स किसे कहेंगे, यानी ये भी क्या होनी चाहिए, एक विकर्ण मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स ये क्या है, देखो सबसे पहले इसी के नाम से पता चल रहा है कि अदिश मैट्रिक्स का संबंध किससे होगा, विकर्ण मैट्रिक्स से होगा, यानी एक विकर्ण मैट्रिक्स का टाइप्स ये है। तो मैं बात करता हूं कि वह है वर्ग मैट्रिक्स या विकर्ण मैट्रिक्स, बोल दूं कि वह है वर्ग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण हुआ, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव क्या होना चाहिए। अब यहां वर्ग मैट्रिक्स की जगह लिख दो वह है विकर्ण मैट्रिक्स, क्योंकि हमने विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ ली। तो वह है विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य अवयव के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश मैट्रिक्स कहेंगे, अदिश मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखो इधर, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ी थी
कि वह मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होगी। तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा सारे अवयव क्या हो, जीरो, तो वो तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। बट अदिश मैट्रिक्स की बात करें तो वह विकर्ण मैट्रिक्स यानी वो विकर्ण मैट्रिक्स होनी चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब देखिएगा इधर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर द एग्जांपल एक मैट्रिक्स ली मैंने, जैसे यहां राइट कर दिया 1 0 0 0 1 0, फिर राइट किया 0 0 1, एक तो मैट्रिक्स ही है। दूसरी मैट्रिक्स राइट करता हूं बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स मेरे पास ऐसे है, मैंने राइट किया 8 0 0 0 8 0 0 0 8, ये एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं अपन, जैसे सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, ये सी मैट्रिक्स से ले ली मैंने यहाँ राइट कर दिया 5 0 0 0 6 0 0 0 और 7, ये राइट कर दिया। ये मेरे पास तीन मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने क्या किया, विकर्ण मैट्रिक्स की जो परिभाषा है वो बिल्कुल अच्छे से समझा दी। विकर्ण मैट्रिक्स के बाद आती है अदिश मैट्रिक्स, इन दोनों का अंतर स्पष्ट करना है अपन को। तो देखिएगा सबसे पहले ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की, इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी वर्ग मैट्रिक्स है। फिर बात करते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, यानी ये किस टाइप की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले पहली मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैंने परिभाषा में बताया कि वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, तो प्रिंसिपल डायगोनल्स देखो आप, मुख्य विकर्ण ये है, ठीक है, ये लो, ये मुख्य विकर्ण के अवयव हो गए, वो क्या होने चाहिए, सभी अवयव समान होने चाहिए। अब देखो यहाँ 1 1 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यहाँ तो मुख्य विकर्ण जो है अपने पास, ये मुख्य विकर्ण, इसके सभी अवयव क्या है, बिल्कुल बराबर है। फिर दूसरी मैट्रिक्स की बात करते हैं, देखो इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है मुख्य विकर्ण, इसके अवयवों को चेक करते हैं एक बार, वो क्या है, यहाँ 8 8 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल बराबर है। बाकी सभी अवयव क्या है, 0 है, इसका मतलब इसमें भी मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, बिल्कुल समान है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें यहाँ जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव है वो क्या है, समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक विकर्ण मैट्रिक्स हुई, क्यों, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स में मैंने ये कहा था कि वह मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा सभी अवयव क्या हो, 0, उस तो को तो हम क्या कहेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये तो विकर्ण मैट्रिक्स हो गया। फिर मैंने बात की देखो अदिश मैट्रिक्स की, कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो समान हो। देखो यहाँ 1 1 है, बिल्कुल समान है, यहाँ 8 8 है, ये भी बिल्कुल समान है। तो ये दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो किस टाइप का एग्जाम्पल हुआ, अदिश मैट्रिक्स का। और ये जो मैट्रिक्स सी है वो किस टाइप का एग्जाम्पल हुआ, विकर्ण मैट्रिक्स का। तो मेरे हिसाब से अदिश और विकर्ण मैट्रिक्स का अंतर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स का प्रकार है अपने पास इकाई मैट्रिक्स, तो हम इकाई मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। इकाई मैट्रिक्स देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इकाई मैट्रिक्स, इकाई का मतलब क्या होता है, 1। अब इस मैट्रिक्स की स्टडी करते हैं, इसकी क्या तो परिभाषा होगी, इसको बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, वह विकर्ण मैट्रिक्स यानी ये विकर्ण मैट्रिक्स का टाइप है। तो मैंने परिभाषा में बताया आपको कि वह विकर्ण यानी डायगोनल्स होना चाहिए, वह विकर्ण मैट्रिक्स मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई, इकाई का मतलब एक, इकाई होना चाहिए यानी एक होना चाहिए, यानी इकाई हो, उसे हम क्या कहेंगे,
इकाई मैट्रिक्स कहेंगे। यानी सीधी सीधी लैंग्वेज हो गई कि वह है विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है, एक हो। यानी ये एक, जैसे ही अपने पास मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक प्राप्त हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या देंगे, इकाई मैट्रिक्स देंगे। तो वह है विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उसे इकाई मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। ये तो हो गई इकाई मैट्रिक्स का परिभाषा। इसे आई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फॉर द एग्जांपल आई इज इक्वल, मैंने ऐसे एक मैट्रिक्स दे दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या हो गया है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी कि इकाई मैट्रिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहां अपने पास ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है यानी मुख्य विकर्ण है, उस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या प्राप्त हो रहे हैं, 1 1 इकाई प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जो मैंने ऐसे राइट कर दिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स का उदाहरण है। अभी मैंने पीछे आपको मैट्रिक्स बताई थी, देखो सबसे पहले मैंने वर्ग मैट्रिक्स का उदाहरण दिया था आपको, फिर विकर्ण मैट्रिक्स बताई थी, उसके पश्चात अदिश मैट्रिक्स का उदाहरण दिया था, फिर आपको मैंने इकाई मैट्रिक्स का उदाहरण दिया था। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहां मुख्य विकर्ण है, ये लो, ये मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो क्या है, समान है, बट इकाई नहीं है, केवल समान है। यदि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, अदिश मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अदिश मैट्रिक्स हो गया। और यहां मुख्य विकर्ण के जो सभी अवयव इकाई है, समान है, बट क्या है, इकाई है, यानी एक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा मैंने, इकाई मैट्रिक्स रखा। हालांकि ये जो मैट्रिक्स है वो एक अदिश मैट्रिक्स का एग्जाम्पल भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अदिश मैट्रिक्स की परिभाषा यही थी कि वह है मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। यहां अपने पास मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है, इसलिए ये इकाई मैट्रिक्स है, वो क्या है, अदिश मैट्रिक्स भी है। बट अदिश मैट्रिक्स क्या है, इकाई मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो इकाई मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स में अच्छे से आपको अंतर समझ में आया होगा। अब अपने पास लास्ट इसका जो प्रकार है वो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो हम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स जो है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको थोड़ा ठीक समझना, ये दो प्रकार की होती है। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इसके नाम को थोड़ा सा याद रखना, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और दूसरी मैट्रिक्स है अपने पास निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करता हूं मैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूं। तो ये एक किस टाइप की मैट्रिक्स का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। तो देखो सबसे पहले ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा देखो, वह वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सीधी सीधी बात, वह वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें क्या होना चाहिए, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण, जिसमें मुख्य विकर्ण
के जो अवयव है, मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव, ठीक है, मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे परि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे। परि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखो बच्चे, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लो कि नाम से पता चल रहा है, जस्ट अपोजिट चलेंगे। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इसको क्या कहा जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर द एग्जांपल में जैसे मैंने लिया ए मैट्रिक्स मेरे पास ऐसे है, मैंने राइट कर दिया 9 5 है, फिर 0 और यहाँ 6 राइट कर दिया, ये कोई मैट्रिक्स है। ओके, तो इस मैट्रिक्स को मैं एग्जांपल द्वारा समझ रहे हैं। सबसे पहले इधर देखो, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मैंने परिभाषा बताई कि वह मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो वह वर्ग मैट्रिक्स, इधर देखो ए इज इक्वल, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने एलिमेंट्स राइट किया 9 5 0 और 6, ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। इसमें जो मुख्य विकिरण है अपने पास, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स है, इसके जो अवयव है, ये रहे अवयव, इससे जस्ट नीचे के सभी अवयव, ये क्या है, नीचे के सभी अवयव है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स, मुख्य विकिरण है, मुख्य विकिरण, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल्स। इसके जस्ट नीचे सभी अवयव क्या है, 0 है, इसलिए किस टाइप की मैट्रिक्स का उदाहरण है, एक ऊपरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उदाहरण है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है अपने पास सेकंड टाइप इसका, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। देखो बच्चे, इसका उदाहरण क्या होगा, देखो नाम से पता चल रहा है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो वह वर्ग मैट्रिक्स, परिभाषा वह वर्ग मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे अपन, जिसमें मुख्य विकिरण, देखो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर, ऐसे के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0, यानी कि शून्य हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहा जाता है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, ये हो गया निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा। एक बार पुनः से समझो, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के, ठीक है, यानी मुख्य विकिरण से जस्ट ऊपर के सभी अवयव यदि क्या है, शून्य है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, पहले वाले एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाइड कर देता हूं मैंने राइट कर दिया 9 0, ठीक है भाई, 9 राइट कर दिया, 0 राइट कर दिया, 5 और 6 राइट कर दिया, ये लो, यानी ये क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की क्या है,
एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिएगा इसका प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स देखो आप, ये तो हो गया इसका मुख्य विकिरण, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल्स, मुख्य विकिरण, ठीक है। अब मुख्य विकिरण के अवयवों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मुख्य विकिरण हो गया, इससे जस्ट ऊपर के सभी अवयव क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। और यदि इससे जस्ट नीचे के सभी अवयव क्या हो, जीरो, तो वो क्या होगी, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी। इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और एक होती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा में तो मैंने बताया था कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयव हैं, ठीक है। यदि वो तो क्या है, जीरो, तो वो तो हो गया क्या, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात करें तो वह मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, जीरो, तो उसे तो कहेंगे हम क्या, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको साथ प्रस्तुत कर दिया था। अब आता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, जीरो, तो उसे क्या कहेंगे हम, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। इस प्रकार से हमने क्या किया, मैट्रिक्स की जो क्लास थी उसमें सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन लिया। मैं एक बार पुनः से पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये अपने वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को पहचान पाएंगे कि किस टाइप की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, मैट्रिक्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इंट्रोडक्शन। मैंने कहा कि सन 1857 ईस्वी में ऑर्थर केली नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, विधिवत रूप से मैट्रिक्स के नियमों और गुणधर्मों को क्या किया, प्रतिपादित किया। फिर बात करते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर की। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स होता है उनको आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि m क्रॉस n ऑर्डर होता है। यहाँ m क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। अब मैंने बताया कि जो मैट्रिक्स होती है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे A, B, C इन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तथा मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, अवयव, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर, छोटे अक्षर जैसे छोटा a, छोटा b, छोटा c, इनके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात आती थी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार में आपको मैंने कुछ ऐसी मैट्रिक्स बताए हैं जो अपने आरबीएससी की बुक्स में दे रखी हैं। देखो पंक्ति मैट्रिक्स बताया, यानी कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो, संख्याओं को पंक्ति के रूप में व्यक्त किया जाए। फिर मैंने आपको बताया क्या, स्तंभ मैट्रिक्स, यानी वह मैट्रिक्स जिसमें क्या करें, समान संख्या या समान राशियों को केवल स्तंभ के रूप में व्यक्त किया जाए। नेक्स्ट स्टेप में आया था अपना जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या था कि वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, जीरो। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। फिर आता है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स में मैंने ये कहा था कि वह है वर्ग मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होना चाहिए, मुख्य विकिरण के जो अवयव है उनके अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहें, विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे। फिर मैंने आपको अदिश मैट्रिक्स बताई थी। अदिश मैट्रिक्स क्या था कि वह विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स का टाइप कौन सा होगा, विकर्ण। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव क्या हो, समान हो, ठीक है, उसको हमने क्या कहा, अदिश मैट्रिक्स। फिर आई इकाई मैट्रिक्स, यानी कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हो, इकाई यानी वन हो, उसको हम क्या कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स। और लास्ट टॉपिक आया था अपना त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसमें मैंने आपको बताया कि ये दो प्रकार की होती है, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और एक निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में तो मैंने बताया था आपको कि वह है वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के जस्ट नीचे के सभी अवयव क्या हो, जीरो, तो उसको तो कहेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था
कि ये मुख्य विकिरण है, इससे जस्ट नीचे के सभी अवयव क्या थे, जीरो थे, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ऊपरी त्रिभुजाकार कह दिया, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। फिर अपने पास निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा जस्ट इससे अपोजिट थी कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जो एग्जांपल मैंने आपको ये दिया कि ये अपने पास मुख्य विकिरण हो गया, इससे जस्ट ऊपर के सभी अवयव क्या थे, जीरो थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो गया। अब एक और अपने पास लास्ट जो मैट्रिक्स का प्रकार है वो है समान मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो फिर अपना मैट्रिक्स का जो टाइप्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज और मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी गुणधर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, समान मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि कैसी मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स, यानी अपने पास ऐसे दो मैट्रिक्स, मैंने ये कहा मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने एलिमेंट्स ऐसे राइट कर दिए कि 0 1 1 और 0, ये कितने ऑर्डर की हो गई, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो गई। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया ऐसे बी मैट्रिक्स, जो ऐसे कैसे राइट कर दिया, 0 1 1 और 0, ये भी क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो गई। अब देखिएगा समान मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी दो या दो से अधिक मैट्रिक्स, ये अपने पास दो मैट्रिक्स है, दो से अधिक भी हो सकती है, तो सीधी सी परिभाषा हो गई कि ऐसी दो या दो से अधिक मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर समान हो, पहली बात, यानी उनका ऑर्डर भी समान होना चाहिए, तथा उसके प्रत्येक अवयव संगत अवयव के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स के सभी अवयव दूसरी मैट्रिक्स के सभी अवयव के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऐसी दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, समान मैट्रिक्स कहेंगे। यानी सीधी सी बात, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगी, समान मैट्रिक्स कहलाती हैं। देखो कि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाती हैं जब दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव समान हो तथा दोनों मैट्रिक्सों का क्रम भी समान हो। ये लो, यानी कि ऐसे दो या दो से अधिक मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगी कब, जब उनके सभी संगत अवयव क्या हो, समान हो, तथा उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मैंने अभी दो मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया, इनके ऑर्डर क्या थे, समान थे, इनके एलिमेंट्स भी क्या थे, समान थे। तो इसलिए दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स तभी कहलाएंगी जब उनका ऑर्डर एक होना चाहिए, यानी ऑर्डर समान होना चाहिए, तथा संगत सभी अवयव दूसरी मैट्रिक्स के संगत सभी अवयवों के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब आती है सब मैट्रिक्स, उप मैट्रिक्स, उसके बारे में देखो सब मैट्रिक्स क्या है। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया, ए एक मैट्रिक्स लिया, उप मैट्रिक्स, इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखो मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 9 1 2 और 3, ये मैट्रिक्स ले लिया। ये कितने ऑर्डर की है, देखो 1 2 3 4 4 तो इसमें कॉलम है, और रो कितनी है, 1 2 3 है, तो ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का हो गया। ओके, अब मैं क्या करूं कि यदि किसी एक मैट्रिक्स के या तो किसी पंक्ति या किसी कॉलम के अवयवों को उठा दो, जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट पंक्ति के सभी अवयवों को डिलीट मार दिया और फर्स्ट कॉलम के सभी अवयवों को डिलीट मार दिया,
तो मेरे पास एक बी मैट्रिक्स प्राप्त हुई जो ऐसे 6 है, 7, 8 है, 1, 2 और 3, यानी क्या हुआ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, इस ए मैट्रिक्स की सब यानी कि उप मैट्रिक्स होगी। यानी अपने पास कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसके किसी भी मैट्रिक्स की एक पंक्ति या दो पंक्ति या दो कॉलम या पंक्ति या कॉलम की किन्हीं भी अवयवों को यदि हम हटा दें, हटाने पर जो शेष प्राप्त मैट्रिक्स है उसी को हम क्या कहेंगे, उप मैट्रिक्स कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा दिए गई मैट्रिक्स का जो पॉइंट है उसमें टाइप, उनकी बेसिक नॉलेज की जो बेसिक जानकारियां वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं कामना करता हूं कि आगे की क्लासें भी आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगी। धन्यवाद।